Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal has reacted to the attack on the party's Kaushambi office. Let's listen in. अब वो क्या चाहते हैं ये लोग? प्रशांत जी का कत्ल करना चाहते हैं, प्रशांत जी को मारना चाहते हैं, हमारे ऑफिसेज में तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, मेरे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मारने से या प्रशांत जी को मारने से या हमारे ऑफिसेज में तोड़ फोड़ करने से अगर कश्मीर का समाधान होता हो तो वो मुझे जगह बता दें, समय बता दें, स्थान बता दें, मैं आ जाऊँगा, मुझे मार लें। अगर इससे देश की कश्मीर की समस्या का समाधान होता हो तो एक मिनट, जस्ट लेट मी कंप्लीट। ऐसी देश की समस्याओं के समाधान नहीं होते हैं। मारपीट करने से इस तरह से देश की समस्याओं के समाधान नहीं होते हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना बदले की हो कामना। हमारे मन में कोई बदले की भावना नहीं है और जनतंत्र संवाद से चलता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजनीति की जा रही है, कि बार बार जब आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया तो प्रशांत के बयान को बार बार उछाल के, और ये मुद्दा मरे ना, ये मुद्दा जिंदा रहे। बेसिकली इशू ये है कि मुद्दे को मरने ना दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दा फिर मर गया, अरे ये तो ख़त्म हो गया, 2 दिन बाद तो फिर ख़त्म हो गया, तो तोड़फोड़ करो। तोड़फोड़ करेंगे तो मुद्दा फिर जारी हो जाएगा। तो मैं उन लोगों को जिन्होंने तोड़फोड़ की है, मैं उनको बातचीत के लिए बुलाता हूँ कि आओ बात करते हैं, सारे मीडिया के सामने बात करते हैं कि क्या चाहते हो तुम। हम भी सुने भाई कैसे कश्मीर का समस्या सॉल्व होती है, हमें भी तो पता चले कैसे सॉल्व होती है। आए तो सही, बात तो करें। या वो कह दें कि भाई प्रशांत भूषण का अगर कत्ल कर देते हैं तो उससे समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। अरविंद का कत्ल करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मुझे बता दें। ये तो देश के लिए बहुत बड़ी बहुत गर्व की बात होगी अगर मेरे मरने से कश्मीर सॉल्व हो जाता है। तो ये बातें ठीक नहीं। अरविंद क्या आज हेल्पलाइन अरविंद कुमार विश्वास ने कहा, अरविंद कुमार विश्वास ने कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के अलाइज लोग हैं। You see paramilitary forces outside Secretariat. Delhi police is saying now with this threat perception they should be giving you security as well. No, I don't need any security. I just don't need any security. And ये सारी समस्याएं सिक्योरिटी के घेरे में अपने आप को बंद कर देने से सॉल्व नहीं होने वाली। इन समस्याओं को हेड ऑन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं उनसे बोल रहा हूँ ना, जिन लोगों ने अटैक किया, आइए बात करते हैं। कहाँ करनी है आपको बात? मैं आता हूँ आपसे बात करने के लिए। सर सामने देखिए, बताओ, सारे देश के सामने बात करते हैं ना। तोड़ फोड़ की राजनीति हमें तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हमें अरविंद जी कुमार विश्वास ने कहा। Let's connect with Ankit Tyagi, our correspondent, getting us more details. Ankit, security for the Delhi Chief Minister and for the Aam Aadmi Party leaders and ministers now becomes crucial. Arvind Kejriwal, we just heard saying that he still does not want any security. What about security for the Kaushambi office and the others in the party? Well, that has been the stand of the Aam Aadmi Party. They and the Chief Minister, they are reiterating that they do not require any security. But given the importance that the party has gained in Delhi, and also the way things have been working, the way the protests have broken out, as far as Prashant Bhushan's comments are concerned, now the UP police has decided that they will, despite the refusal of the security by the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal, throw in a security ring around the office in Kaushambi and also at the residence of the Chief Minister of Delhi as of now, which is just a stone throw away from the place where this attack took place. The Delhi police is also extremely concerned, Maha, as far as the security of the Chief Minister is concerned. The special cell had sent a report in which they had said that they fear that on the traffic junctions where the Chief Minister's car stops, he can be attacked by miscreants. So that is why now it seems that police officials will have to review the security situation as far as the Chief Minister is concerned. And on this issue of Prashant Bhushan also, the party has said that they have already clarified that they do not adhere with the view of the senior party leader. And they have also said that those were personal views of Prashant Bhushan, not the position of the party. Today at 4 o'clock, there will be a press conference in which we are expecting further clarification on this matter. Ankit, very quickly, take us through the action that has presently been taken by the police against the goons.
The Ghaziabad police so far has identified 6 vehicles, out of which the number of 3 has been identified. They are looking for people, those who have featured in the CCTV footage that has been provided by the Aam Aadmi Party. The FIR has been launched, and now they are saying that they are right now in the process of trying to arrest all these people, those who were present when this attack took place. Ankit Tyagi, do stay on with us. Let me quickly tell our viewers exactly what happened this morning, and then I'll come back to you. A group of 30 to 40 people attacked the Aam Aadmi Party office in Kaushambi, protesting against party leader Prashant Bhushan's comments on Kashmir. People smashed windows of the Aam Aadmi Party office, protesting against Bhushan. The shocking images have been caught on CCTV camera, as Ankit was pointing out to us.